हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार। हम पढ़ने वाले क्लास 7 के साइंस का यार, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यानी कि एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट के बारे में तो समझते हैं हम लोग क्या होता है। सॉल्ट मतलब नमक होता है। और उसके बाद एसिड और बेस को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्ट को भी समझेंगे। सबसे पहले कि हम लोग देख रहे थे कि इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना क्या क्या। सबसे पहला है एसिड। हम लोग एसिड के बारे में जानेंगे कि एसिड क्या होता है। उसके बाद है बेस। बेस क्या होता है वो भी जानेंगे। उसका टाइप्स ऑफ एसिड भी जानेंगे। मिनरल एसिड होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड, ये दो तरह के एसिड होते हैं। उसके बाद है बेसिस एंड अल्कलीज। अल्कलीज और बेसिस दोनों के बारे में जानेंगे। और फिर इंडिकेटर, यानी कि क्या इंडिकेट करता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। वो जो इंडिकेट करने वाले को इंडिकेटर कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिड क्या होता है। इट हैज, सबसे पहले समझ लेते हैं। इस कोई भी चीज, जैसे कि लेमन ले लेते हैं, खट्टा होता है। ये खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? एसिड। यानी कि कोई भी ऐसा खट्टा चीज रहेगा, उसमें क्या रहेगा? उसमें एसिड रहेगा। एसिड की वजह से ही कोई चीज खट्टा रहता है। उसका टेस्ट कैसा रहेगा? सॉर। सॉर टेस्ट, यानी कि खट्टा टेस्ट रहेगा। उसका समझ लेते हैं बेस क्या होता है। बेस होता है जिसका कैसा टेस्ट होगा? बिटर टेस्ट। कैसा टेस्ट रहेगा? बिटर टेस्ट। यानी कि उसका टेस्ट कैसा रहेगा? कड़वा रहेगा। उसका स्वाद कैसा रहेगा? कड़वा रहेगा। और इसको जो छुएंगे तो कैसा फील होगा? सोपी। यानी कि जैसा लोग साबुन को छूते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? झाग निकलता है। उसी तरह बेस को भी छूने हमारे स्वाद, झाग ही निकलेगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ एसिड को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड, पहला कौन सा है? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड यानी कि ऐसा एसिड जो कि अर्थ में जो मिनरल प्रेजेंट है उससे बना हो। प्रिपेयर्ड फ्रॉम minerals present in अर्थ। यानी कि अर्थ में जो क्या मिनरल प्रेजेंट हो, उसी मिनरल से बना रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड। इसका एग्जांपल क्या आ गया? H2SO4। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड का है। और ये मिनरल एसिड होते हैं जो एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड यानी कि इसके वर्ड से समझ में आ रहा है कि ऑर्गेन में जो, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड यानी कि जो प्रेजेंट इन एनिमल्स। जैसे कि हनी भी, वो जो काटती है तो उसका जो, उसके अंदर से जो एसिड हमारे बॉडी में आता है, उस एसिड को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। और ये कौन सा होता है? वीक एसिड। क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो रहेगा तो वो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा और वो बहुत ही वीक एसिड रहता है। और जैसे कि एग्जांपल ले लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये तो ह्यूमन बॉडी में भी है, लेकिन ये मिनरल एसिड में आता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन हमारे पेट का जो लेयर्स है, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, उसमें एक लेयर बना है म्यूकस का, जो कि क्या करता है? हमारे स्किन को बचाता है, नमक को बचाता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसके बाद है बेसिस एंड अल्कलीज। बेसिस एंड अल्कली को समझने से पहले ऑर्गेनिक एसिड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उस सबको देख लेते हैं। सबसे पहला ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा है सिट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गुआवा, अमरूद। अमरूद में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। इसका है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस चीज में होता है? लेमन। एक एक एग्जांपल ले दे लेते हैं सबका। टर्टरिक एसिड में क्या होगा? इसमें होगा ग्रेप्स, अंगूर। इसका लैक्टिक एसिड किस में होगा? लैक्टिक एसिड होगा सावर मिल्क में। यानी कि दूध जो खट्टा हो जाता है उसमें लैक्टिक एसिड रहता है। कहते एसिटिक एसिड, ये किस में रहता है? विनेगर में।
विनेगर में लैक्टिक एसिड रहता है। उसके बाद है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे हनी बीज का, इस सब में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसके बाद है बेसिस एंड अल्कलीज। बेस, अल्कलीज, बेस और अल्कलीज। बेस तो हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, बिटर इन टेस्ट और सोपी इन फील, यानी कि उसको टच करेंगे तो सोपी फील होगा और उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर। इसके बाद है अल्कलीज। क्या होते हैं अल्कलीज? ऐसा अल्कलीज भी बेस ही होते हैं, लेकिन ऐसा बेस होता है जिसमें क्या होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। यानी कि ऐसा बेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो, यानी कि उसमें क्या होगा, पूरा 100% घुल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्कलीज। उसका एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हाइड्रो लगा हुआ, यानी कि क्या, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि ये वाटर में क्या होगा, घुल सकता है। इसका मतलब क्या, ये है अल्कलीज है। इसके बाद है इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी कि ऐसा इंडिकेट करता हो कि कोई भी क्या केमिकल है, वो एसिड है या बेस है। ऐसा चीज जो बताया कि कोई भी जो केमिकल है वो एसिड है या फिर बेस है, उसी को क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। क्योंकि इंडिकेटर का जरूरत इसलिए है क्योंकि सारे जो एसिड या फिर बेस है उसको हम लोग टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि किसका टेस्ट सॉर है, किसका टेस्ट बिटर है। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होंगे, वीक एसिड भी होंगे, उसमें क्या होगा, हम लोग का टंग है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या है, उसके लिए इंडिकेटर्स है, यानी कि ऐसा चीज जो इंडिकेट करता हो कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो उसके लिए एक लिटमस पेपर है। उसके बाद हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पेपर लेंगे, चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस लेंगे, और क्या करेंगे, उसको पूरा रगड़ देंगे। फिर जब वो सूख जाएगा उस पर क्या कीजिएगा आप, डिटर्जेंट से क्या करेंगे, अगर आप उस पर कुछ लिखेंगे या फिर उस पर कुछ भी बनाएंगे तो क्या होगा, वो रेड कलर में पता चल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रेड बन जाएगा। यानी कि डिटर्जेंट जो है वो बेस है और हिबिस्कस है, ये क्या है, एक एसिड है। इसका आप लेमन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिए, वाटर है, वाटर में क्या किया, आप टर्मरिक डाल दिए, और उसमें फिर क्या करेंगे, उसमें अगर आप डिटर्जेंट डालेंगे, तो क्या होगा, ये रेड हो जाएगा, बिल्कुल ब्लड की तरह पूरा रेड हो जाएगा। क्योंकि ये क्या, ये है एसिड और ये है बेस। इससे क्या होगा, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। अगर ये क्या होगा, फिर ये रेड हो जाएगा, यानी कि क्या है, ये बेस है। डिटर्जेंट क्या है, ये बेस है। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, दो एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग इसके बाद। पहले एक्टिविटी में क्या क्या चाहिए, एक ब्लू लिटमस चाहिए और लेमन चाहिए। ब्लू लिटमस को क्या करेंगे हम लोग, ब्लू लिटमस ले लेंगे और किसी भी बर्तन में क्या करेंगे हम लोग, उसमें लेमन का जो जूस है उसको, उसमें उसका रस उसमें निचोड़ देंगे। और जब हम उसमें ब्लू लिटमस को डालेंगे तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू टू रेड हो जाएगा। यानी कि ब्लू लिटमस रहेगा वो रेड हो जाएगा, यानी कि क्या है, वो एसिड है। इसका एक्टिविटी 2 में क्या करेंगे, रेड लिटमस लेंगे और डिटर्जेंट या फिर सोप सोल्यूशन लेंगे। उसको क्या करेंगे, सोप सोल्यूशन को किसी भी बर्तन में डालेंगे और फिर उसमें रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, यानी कि रेड टू ब्लू। इसका मतलब क्या है, इसमें ये क्या है, ये एक बेस है। तो हम लोग, आई होप कि आप लोग को ये पूरा वीडियो में जितना भी टॉपिक हम लोग कवर किए आप लोग को पूरा समझ में आएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।